हमने के इस संदेश साहब हरिंद्रानंद जी के दिहल है कि आज इतना गुरु बहन इतना गुरु भाई कितना दूर दूर से एजा उपस्थित बा अपन कीमती समय एजा व्यतीत करता कुछ हासिल करे खातिर। तो जितने समय मिले बा उतना समय में जौन कुछ एजा अमृत वर्षा होता इनमें गोता लगाए, अपना मन के निर्मल करें, अपना मन के पवित्र करें। लेकिन कहीं भी जाए जला धर्म स्थल पर, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाए जला वो मेरा मन हमने के कितना निर्मल बना के जाए जला, बिल्कुल मन साफ रहेला, कोनो मन में भेद रहेला, सबके जानत है। आज है रास्ता चलत में केहू से तनिक धक्का लाग जानो तो झगड़ा हो जाए निश्चित बात। लेकिन वो मंदिर में जलता है जाइला कितना तेज कचा जाला, कितना धक्का धुकी होखेला, केहू के मन में कोनो भाव उत्पन्न होला, झगड़ा विवाद या कोनो प्रकार के, काहे कि मन सिर्फ महादेव का रहेला और कहीं ना रहेला। महादेव का और मन रहेला जो हमरा महादेव से दर्शन करक बा, हम महादेव के शरण में आयल बनी, तो उद्देश्य एक ही रहेला। ठीक वही प्रकार ऐसा जितना समय आपके मिलल बा ये समय के शिव चर्चा में डुबा दे, जौन कुछ ऐसा मिलता उनमें से हासिल करे। देखिए साहब कहने अपना चर्चा में कहले बने कि शरीर शिष्य ना बनेला, सबके जानता जो शरीर शिष्य ना बनेला, मन शिष्य बनेला। तो मन से ही शिव के आपन गुरु बनावा हुआ। शरीर तो कहीं रह सकेला, आज ऐसा बा कहीं और जगह रही, कहीं हॉस्पिटल में भी रही, तो कहीं केहू के क्रिकेट में चल जाई, कहीं सभा में चल जाई, जुलूस में चल जाई, लेकिन मनवा शिव से लागल रही तो शिव शिष्य बा। जहाँ रही मन ही मन शिव के स्मरण करे, शिव के भजन करे, शिव के विचारे करे के। हमने के खूब पूजा पत्रिका करते हैं जा, भजन भाव करते हैं जा, हम मन कहीं और ही चल जाता। जैसे देखला हो लगे कि सत्यनारायण बाबा का कथा उखला ना, सत्यनारायण बाबा का कथा उखला, जजमान कथा सुने खातिर बैठे चले, घर के लोग कहला का ऐसा मनवा कहाँ बा, देखबे देखबे अलमरिया में होई, कौन अलमरिया नीचे वाला खंडवा में बाटे, कहाँ मन बा सत्यनारायण बाबा में, मन का अलमारी में बा। तो हमनी के मनवा यदि खूंटा के तरह से खड़ा कर लिया जाए तो थोड़े समय में हमनी के बहुत बढ़िया हासिल कर लिया जाए। साहब के दिहल जौन भी नियम मिलल बा ओके हमनी के नियमित पालन कर जा, खुद नहीं एक दूसरे से भी कहल जा। कहे के बा आज के दौर में देखी भाई भाई से झगड़ा होता, सास पतोई से झगड़ा होता, बाप बेटा से झगड़ा होता, पोता तो नहीं के पड़ोसी से झगड़ा हो जाता। काहे हमने के अहंकार में डूब गए बन जाए। पतोई कहता नहीं कि हमरा इतना दहेज मिलल, इतना संपत्ति हम लेके आए बने, ये बूढ़ियों के ताना सहे ये हमरा से ना हो। अब पतोई सास के घमंड बा कि हमरा इतना जायदाद बा, हमार बेटा हो आन घर से आई भी हुकूमत चलाई हमरा के। देखिए यही से यह तो भरम बा। एगो बात संस्कार के ऊपर हम अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने भाई को पढ़ाकर कामयाबी की ओर ले जा सकते हैं, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि ऊंचे अफसर बना सकते हैं, लेकिन संस्कारी नहीं बना सकते।
सब काम करें, लेकिन संस्कार सिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि आज हमारा संस्कार जो है बिगड़ा जा रहा है। कहाँ गया संस्कार? बाप के सामने बेटा सिगरेट पी रहा है, ये कहाँ गया संस्कार? आज हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, उसमें लोग उमड़ पड़ रहे हैं देखने के लिए, ये कहाँ का संस्कार है? आज तो इतने लोग आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बहुत जगह देखते हैं कि शिव चर्चा में हमारे गुरु भाई गुरु बहन बहुत कम संख्या में आते हैं। तो हम अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार सिखाएं। यदि वो संस्कारी बनेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। देखिए, लोग कहते हैं कि ये फलानवा का बेटा है, इंजीनियर हो गया, फलानवा का बेटा है, ये फलानवा का बेटा है, देखिए कितना धन कमाया है, कितना आगे बढ़ रहा है। उस तरह से नहीं, ये लोग समझे कि ये फला का बाप है, वो आदमी जो है ना बहुत गरीब था, इसी का बाप था। लड़के के नाम से बाप का, पिता का नाम रोशन हो। यदि ऐसा संस्कार हम लोग अपने बच्चे को सिखाएंगे, मान लीजिए कोई लड़का खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो लोग कहें कि ये फला आदमी का लड़का है, कितना गंदा काम कर रहा है। देखिए मेरे भाई बहन, हम उपलब्धि की ओर जाते हैं कि खूब धन कमाएं, खूब अच्छे से रहें, दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते सारा समय बीत जाता है मेरे भाई बहन, लेकिन हमको कामयाबी नहीं मिलती है। हम महादेव पे भरोसे रहे, सब कुछ महादेव पर छोड़ दे, मेहनत करते रहे, महादेव पर छोड़ दे, उसका फल। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो कहते हैं कि खेती तो कर रहे हैं, बाकी सब धरती माता का जैसा इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान पूरा करते हैं। मेरे भाई बहन, आज के युग में इतना हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, इतना अंधकार में कि कुछ हम लोगों को सूझ नहीं रहा है। आप लोग कहीं देखे हैं कि अंधा का एक्सीडेंट हुआ है? जिसका आंख नहीं है उसका एक्सीडेंट आप लोग देखे हैं, लेकिन आंख वाला, दो आंख वाला आपको देखने को मिल रहा है, चाहे मोबाइल पर, टीवी पर या न्यूज में सुन रहे हैं कि इस जगह एक्सीडेंट हो गया, इस जगह ये खत्म हो गया। उसका कारण है नाच, घमंड। हमारी गाड़ी बड़ी तेज चल रही है, हम तो उससे भी आगे निकल जाएंगे, ओवरटेक किया, चला गया। लेकिन अंधा बड़ी सोच सोच कर अपना कदम रखता है, क्योंकि मेरे पास आंखें ही नहीं है। हम लोग भी उसी तरह से महादेव के तरफ कदम बढ़ाएंगे, खूब सोच समझकर, घमंड के साथ नहीं, खूब सोच कर अपना कदम बढ़ाएंगे महादेव की ओर, महादेव से नेह लगाएंगे, महादेव से प्रेम करेंगे, महादेव की भक्ति करेंगे, महादेव तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आज देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि ये धन मेरा है, लेकिन किसी का कुछ नहीं है। सब कुछ तो हम लोग कुछ लेकर के थोड़े आए हैं, खाली आए हैं और खाली चले जाएंगे। तो अपना नाम उजागर करने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा, ताकि मर जाने के बाद भी नाम अमर रहे। जैसे साहब हमारे हरिंद्रानंद भैया का नाम आज भी अमर है, कभी मिटने वाला नहीं है।
हरिंद्रानाथ से हरिंद्रानाथ हो गए और नाथ उसी के आगे जोड़ा जाता है जो सर्वश्रेष्ठ यानी भगवान के श्रेणी में आता हो। तो ऐसा हम लोग भी यदि कर्म करेंगे कि मरने के बाद भी हमारा नाम उज्जवल रहे, प्रकाशित रहे। आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी कुछ हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि न्याय कम और अन्याय ज्यादा। कोई भी आदमी गलती करता है, खुद जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। झूठ बोलने वाला खुद जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर भी वो झूठ बोलता है। तो जानबूझकर गलती करना वही गलती कहा जाता है। जैसे अनजाने में किसी से गलती हो गया, वो गलती नहीं माना जाता है। हम लोग तो बहुत शिव चर्चा में आते हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं, थक जाते हैं। बहुत भाई बहन कहते हैं कि मैं तो छोड़ दिया। हमारे गांव में भी 4-5 आदमी है, वो कहते हैं पहले तो मैं जाता था शिव चर्चा में, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, झूठे में दौड़ता रहा रात रात बस शिव चर्चा में, अब छोड़ दिया हूँ। अपना काम नाम कर रहा हूँ, इसी से काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? दिन भर कमा रहा है, आज तक वो चैन से नहीं है। मेरे भाई बहन, एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा जब खड़ा होकर चलना शुरू करता है, वो सैकड़ों बार, हजारों बार गिरता है। गिरता है कि नहीं? सब लोग देखे होंगे, हजारों बार गिरता है। वो कभी नहीं सोचता है कि मैं खड़ा होगा, खड़ा होकर चलूंगा तो गिर जाऊंगा। वो अपना प्रयास निरंतर रखता है जारी कि कभी तो मैं चलूंगा खड़ा होकर। अभी गिरा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं दौड़ कर चलूंगा। उसके अंदर भाव रखता है और एक दिन वो लड़का दौड़ना शुरू कर देता है। इसी प्रकार हम लोग भी यदि निरंतर महादेव के चर्चा में चलते रहेंगे, आज हमें भले ही कुछ कष्ट हो रहा हो, लेकिन अंत में हमें सुख मिलेगा। ये निश्चित है कि सुख मिलेगा। हम कोई भी काम करते हैं, एक दिन में यदि सफलता चाहे तो नहीं मिलेगी। किसी को भी एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए कई दिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन एक दिन तो जरूर मिल जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि उसको सफलता मिल जाएगी। हम लोग भी यदि महादेव के सानिध्य में रहेंगे, महादेव से जुड़े रहेंगे, अपने दिल से महादेव को मानेंगे, अपने दिल में बैठाएंगे, तो महादेव हमें जरूर मिलेगा। यदि आप लोग भी, हम लोग भी दिन में जो बात सोचते हैं झगड़ा का या कोई भी बात, दिन में जो सोचते हैं शायद सपना में वो वही देखते हैं। यदि हम महादेव का बात सोचेंगे, महादेव का बात करेंगे, महादेव सपने में आएंगे जरूर। बहुत लोग देखते हैं महादेव का सपना, जो दिन में हमेशा याद करता है वो महादेव से दर्शन करता है सपने में भी। तो मेरे भाई बहन, ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कब कोई आया, कब चला गया, और सब चीज का इस पेड़ का भी ठिकाना है कि हम इतने दिनों में इसको काट देंगे, इतने दिन में तैयार हो जाएगा। लेकिन जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब चला जाए। तो जितना दिन है जिंदगी, जितना दिन ये शरीर चल रहा है, उतना दिन तो हम महादेव से जुड़े रहे और भजन करते रहे। आगे क्या होगा सब महादेव की इच्छा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं,
महादेव के कृपा से ही कर रहे हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ कमा रहे हैं वो महादेव के कृपा से ही कमा रहे हैं। लोग खूब दिन भर दौड़ते हैं तो कुछ नहीं प्रॉफिट होता है, महादेव की इच्छा नहीं होती है। तो सब कुछ महादेव पर सौंप दीजिए, अपना काम करते रहिए। हम महादेव का ध्यान रखते हैं। सुबह में साहब का दिया हुआ जो नियम है, सुबह में दया मांगते हैं। दया हम ऐसे मांगे, जब दया मांगने बैठे तो हमें ये अनुभव हो कि हमारे सामने महादेव खड़े हैं, हमारे सामने महादेव खड़े हैं। ये हम अपने को अनुभव करें, बाहरी दुनिया की बात छोड़ दें, सिर्फ महादेव से स्नेह लगा लें और दिन में चर्चा करें। इक्का दुक्का भैया जो भी मिल जाए, यही जो यहाँ चर्चा हो रहा है, महादेव का गुणगान ही चर्चा है, क्योंकि महादेव बड़ी दयालु हैं। तो दिन में चर्चा कर दीजिए, रात्रि में सोते समय नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। पर इतना ये सरल नियम है, इसको हम लोग खूब आसानी से कर लेंगे। साथ का 3 गो नियम नियमित रूप से पालन करें। इसी के साथ गुरु की चर्चा गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।